परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्राण शक्ति के ऊपर, कि प्राण शक्ति क्या है, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी भी कही जाती है, और ये पावर हमें कहाँ से मिलती है। हमने कई बार ऐसा सुना है कि भाई किसी के कोई ज़्यादा वीक हो जाता है शरीर, और उसके अंदर इन्फ्लुएंस की कोई पावर नहीं रहती, उनका शरीर चलाने की शक्ति नहीं रहती, उनकी काम करने की शक्ति नहीं रहती, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर प्राण की कमी हो गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रियल में प्राण शक्ति क्या है। देखो, प्राण माना प्राण वायु जो कहते हैं ना, वो अलग है। ठीक है, वो स्थूल शक्ति है ना। ठीक है, जो स्थूल शरीर के लिए जरूरी है, प्राण वायु। ठीक है। मगर जो प्राण का असली अर्थ है ना, प्राण का असली अर्थ अगर सबसे पहले जो संस्कृत में, ये मेरा मतलब है कि ये प्राण शब्द संस्कृत का है। ठीक है। तो प्राण शब्द का ओरिजिनल मतलब है, अर्थ है आत्मा। क्या? ठीक है। कहते हैं प्राणनाथ, तो आत्माओं को नाथने वाला, प्राणनाथ कहते हैं ना, आत्माओं को नाथने वाला। तो आत्माओं को नाथने वाला, तो आत्मा का पिता परमात्मा ही है ना। और परमात्मा की शक्ति उनको चाहिए ना। क्या चाहिए? प्राण को क्या चाहिए? ये प्राण वायु नहीं चाहिए। ये प्राण वायु तो शरीर को चलाने के लिए है ना। ठीक है। ये प्राण वायु तो शरीर को चलाने के लिए प्राण वायु चाहिए है? मगर असली प्राण का अर्थ है, प्राण माना आत्मा। आत्मा का कौन सा खुराक चाहिए? आत्मा का खुराक क्या है? जैसे शरीर का खुराक खाते हो ना, ठीक है, वायु भी लेते हो, प्राण वायु भी लेते हो, खाना भी खाते हो, तो ये शरीर को खुराक है, शरीर को चलाने का है। तो आत्मा का, प्राण माना आत्मा, तो आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक तो आत्मा के रचयिता ही मिलेगा ना। बिल्कुल। आत्मा का रचयिता जो उसको पीता है, रचयिता माना पीता होता है। वो प्राणनाथ नहीं होता, वो प्राण को कंट्रोल नहीं करता, वो पीता है, वो अपने बच्चों समझता है, वो रचयिता है अपने बच्चे। तो बच्चे बनकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर जब तुम्हें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आत्मा में एनर्जी चाहिए ना। क्या तो कई लोग क्या करते हैं, उनकी ध्वनि करते हैं या जो करते हैं, तो उसके मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्र, सारे चक्र खोलने की विधि करते हैं। मगर हमने कई थर्ड आई में भी बोला हुआ है कि आत्मा जो है, आत्मा थर्ड आई माना माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर शरीर को चलाती है। तो आत्मा ही प्राण है, प्राण को ही आत्मा कहते हैं। और आत्मा की एनर्जी परमात्मा से ही मिलेगी, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलेगी। और अभी तो मैंने कई रास्ते बता, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो मानो, चाहे शिव महाशिव परमाशिव हो, चाहे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स का मालिक हो, उसको जितना ऊंचते ऊंच कला वाले को याद करोगे, इतना ऊंचते ऊंच कला का पावर, परम लाइट मिलेगी आत्मा को। तो आत्मा की पावर को ही लाइट कहा जाएगा, वो चाहिए। जैसे लाइफ फोर्स मतलब जीवन को चलाने की शक्ति। अब जीवन को देखो, जीवन चलाने की शक्ति और आत्मा चलाने की शक्ति अलग है, समझ में आए? जीवन माना ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये चलाने के लिए तो तुम्हें प्राण वायु भी चाहिए और खुराक भी चाहिए, दोनों चाहिए ना। ये जीवन चलाने, मनुष्य जीवन चलाने के लिए। मगर आत्मा के अंदर फोर्स बनने के लिए, आत्मा की प्राण, आत्मा की शक्ति, प्राण माना आत्मा, आत्मा की शक्ति के लिए तो तुम्हें परमात्मा से ही मिलेगी। आपने एक वीडियो में ये भी कहा है कि शरीर को चलाती है आत्मा, ठीक है, और आत्मा जैसे आपने कहा कि वो प्राण है। अब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी तो हमारे शरीर को चलाने की जो शक्तियां हैं वो भी बढ़ेगी। जो लाइफ फोर्स, जो एनर्जी है, जो शरीर में हमें एनर्जी मिलती है, फिलहाल हम शरीर की एनर्जी की बात करें तो हमें खाने से, हवा पानी और खुराक से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन आत्मा की जो एनर्जी है, जो कि आत्मा से ही हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे कारण शरीर में एनर्जी जाती है, तो ये एनर्जी आपने कहा कि परमात्मा से मिलती है, और वो परम प्रकाश है, और परम प्रकाश ही आत्मा की रियल एनर्जी। अब आत्मा ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर चलाती है ना। तो आत्मा के अंदर एनर्जी होगी तो उसका क्या होगा? आत्मा की एनर्जी शरीर की एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, समझ में आए? तुम ये स्थूल एनर्जी को, खाने को तुम एनर्जी नहीं कहोगे, प्राण वायु को एनर्जी नहीं कहोगे, वो तो शरीर चलाने के। ठीक है। मगर आत्मा की एनर्जी, जो आत्मा शरीर को चलाती है। बिल्कुल सही कहा बाबूजी, क्योंकि मैंने एक जगह पे सुना भी था कि शरीर से तो मतलब ये शरीर के लिए जो हमें खुराक से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो तो शायद 10 या 20% ही है, लेकिन आत्मा को जो एनर्जी मिलती है उसके बारे में तो कहीं भी आत्मा की एनर्जी तो वो तो सीधी आत्मा में आएगी ना। आत्मा को खुराक है परम प्रकाश। आत्मा किससे बनी है? परम प्रकाश से, ठीक है, डिवाइन लाइट से।
तो आत्मा को जो जैसी बनी है ऐसी पावर चाहिए ना। 100%। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, डिवाइन लाइट चाहिए, सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, ठीक है। और इस ब्रह्मांड की रोशनी नहीं, वो परम धाम का जो निराकार ब्रह्म है। और अभी उससे भी हाई क्वालिटी कई कलाओं का परम लाइट की रोशनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मस्वरूप बनो, पहले स्वयं को जानो। तो स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है वो, सबक जोड़ो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का, और उससे कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन माना योग, तो परम लाइट ऊपर से आएगी, वो परम लाइट है, वो डिवाइन लाइट है, वो कॉस्मिक पावर है। समझ में आए? वो कॉस्मिक पावर है, वो आत्मा की शक्ति है। तो मैं आत्मा की शक्ति स्थूल वतन में कहां से मिलेगी? आप समझो, स्थूल दुनिया है, ये 5 तत्वों की दुनिया, मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में आत्मा की शक्ति कहां से होगी? आत्मा की शक्ति तो आत्मा का क्रिएटर के पास होगी ना, रचयिता के पास होगी, परमात्मा के पास, या शिव महाशिव परमाशिव परम परमाशिव, या ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट पहले तो अपने आप को तो जानो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो ये वस्त्र है तुम्हारा, शरीर तो बदलते रहते जन्म मरण के चक्र में आप तक। तो आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद करो। तो क्या कहा गीता में भी यही कहा ना, आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद करो तो मैं सब पापों का विनाश करके अंत में परमधाम ले जाऊंगा। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए और अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और अपने क्रिएटर से वो प्राण शक्ति या आत्मा की जो एनर्जी है वो हम ले सकते हैं। हमारा एक वीडियो भी है आत्मा बल के ऊपर, तो ये जरूर से देखिए कि आत्मा बल क्या है और कहाँ से वो मिल सकता है। और हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के अंत में आपको लिंक मिलेगी, उससे आप जर्नी शुरू करिए। और बापूजी ने जो आदि मध्य और अंत का जो ज्ञान दिया है, आत्मा से परम 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 आत्मा बनने का जो ज्ञान दिया है, मनुष्य जीवन से निकल के जो है मृत्यु लोक से निकल के अमर लोक में जाने का जो ज्ञान दिया है, तो सभी आत्मा इसको सुनिए, समझिए, अपना आत्मचिंतन करिए और अपने आप को जानिए, पहचानिए, और अपने जीवन के गोल फिक्स करिए कि हमें वापस बेहद के परमधाम जाना है। तो उसके लिए आपको जो भी ज्ञान की आवश्यकता है वो बापूजी के वीडियोस से मिलेगी। और बापूजी आप कुछ और कहेंगे इसमें? बस परम शांति। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति।